अस्सलाम वालेकुम। नौजवानों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की क्या वजूहात होती हैं, इसकी इलामात क्या होती हैं और इसका इलाज नॉर्मल ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट से कैसे मुख्तलिफ होता है, इसके बारे में आज तफसीलन बात करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हम किसी शख्स को तब कहते हैं जब उसका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा रह रहा हो। इसकी दो इकसाम होती हैं, एक को प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं और दूसरी को सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो कि ज्यादातर 40 साल से ऊपर की एज के लोगों में पाई जाती है, इसकी कोई खास वजह नहीं होती। अमूमी तौर पे ख्याल किया जाता है कि जो खून लेके जाने वाली शरियानें हैं, उनकी तंगी की वजह से किसी शख्स को हाइपरटेंशन हो सकती है। जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो कि 40 साल से कम उम्र के लोगों में ज्यादातर पाई जाती है, उसमें अंडरलाइन कोई ना कोई कॉज होती है जिसकी वजह से उस शख्स का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर किसी भी शख्स में 40 साल से कम उम्र के अंदर ब्लड प्रेशर की तशखीस हो तो उसका एक मुकम्मल वर्कअप किया जाए, ताकि पता चलाया जा सके कि इसका जो ब्लड प्रेशर है उसके बढ़ने की क्या वजह है। इसी तरह ही ऐसे मरीजों के इलाज के दौरान भी बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल तरीके हैं जिनके जरिए से हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, अगर वही तरीके इन मरीजों के अंदर इस्तेमाल किए जाए तो ज्यादातर केसेस में तो आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनके अंदर अगर वो वाली अद्वियात इस्तेमाल की जाए तो मरीज के गुर्दे भी खराब होने का खतरा होता है और मरीज की जान भी जा सकती है। तो चलिए अब हम 5 ऐसी वजूहात की बात कर लेते हैं जिनकी वजह से नौजवानों के अंदर ब्लड प्रेशर के मिसाइल होते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे किडनी डिजीज है। गुर्दों के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की वजह से किसी भी शख्स को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि गुर्दों की जो शरियानें होती हैं, उनकी तंगी की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। इसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कहा जाता है। इसी तरह ही एक कंडीशन है जिसको एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहा जाता है। उसमें गुर्दों के अंदर मुख्तलिफ थैलियां बन जाती हैं, उसकी वजह से भी किसी शख्स को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बड़ी वजह मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे कि दर्द कम करने वाली दवाइयां जिनको एनसेड्स कहा जाता है। इसके अलावा जो खवातीन बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल कर रही हो या वो लोग जो कि डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हो, तो उनके अंदर भी हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरी वजह हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, जैसे कि किसी शख्स को अगर थायराइड का प्रॉब्लम हो, उस वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है। इसके अलावा खवातीन के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर भी हाई ब्लड प्रेशर के मिसाइल हो सकते हैं। फोर्थ नंबर पे अगर बात करें तो मुख्तलिफ किस्म के एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, यानी जो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ वदूद हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि फ्यूक्रोमोसाइटोमा है, प्राइमरी एंडोस्टेरोनिज्म है, कुशिंग डिजीज है। तो इन कंडीशंस की वजह से भी किसी शख्स का ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है। फिफ्थ नंबर पे अगर बात करें तो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट की जो सबसे बड़ी वेसल है, जिसको एओर्टा कहा जाता है, उसकी एक पॉइंट के ऊपर तंगी हो जाती है। तो इस वजह से भी किसी शख्स को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये 5 कॉमन कंडीशंस हैं जिनकी वजह से यंग एज में किसी शख्स को हाई ब्लड प्रेशर का सामना हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर यंग एज में 30 से कम एज में हत्ता कि 40 तक भी अगर किसी शख्स को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, तो वो दवाई स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर के मशवरे से इन सारी कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए अपने मुख्तलिफ टेस्ट कराए। जैसे कि गुर्दों की खराबी को चेक करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। इसके अलावा एक रीनल आर्टीरियल डॉपलर होता है जो कि गुर्दों की शरियानों की तंगी को चेक करता है। इसी तरह आप मुख्तलिफ हार्मोन लेवल्स अपने चेक करवा सकते हैं। फिर अगर आप दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर के मशवरे से उन मेडिसिन को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह ही अगर दिल के प्रॉब्लम को चेक करना हो तो आपको एक एकोकार्डियोग्राफी यानी दिल का अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। तो अगर आपके ये सारी इन्वेस्टिगेशंस ठीक आती हैं तो फिर आपको मेडिसिन की तरफ बढ़ना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल किसी शख्स को गुर्दों की शरियानों की तंगी का सामना था और उसने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शुरू कर दी, जो कि नॉर्मली यंग एज में एस इनहिबिटर से स्टार्ट की जाती है। तो ये उसके गुर्दों की शरियानों को मजीद तंग कर देंगे, जिसकी वजह से गुर्दों के फेल होने और उस मरीज की मौत का भी बायस बन सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि यंग एज में अगर किसी भी शख्स को हाइपरटेंशन का सामना है तो वो पहले अपने टेस्ट करवाए और फिर ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े, ताकि किसी भी गैर जरूरी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।